आज हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की और जानेंगे कि 1857 की क्रांति के जो है वो क्या क्या कारण थे और इसके अंत में जो है वो क्या परिणाम रहे। जैसे बात करें 1857 की क्रांति की तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में जो है कि राजस्थान की जो है क्या क्या गतिविधियां उसमें चल रही थी। तो जैसे बात करें 1857 की क्रांति की तो अंग्रेज जब भारत में आए थे उस समय जो है भारत में मुगलों का शासन था। जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय भारत में जो है वो मुगल राज कर रहे थे। जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे, जब मुगलों का भारत से जो है वो प्रभाव समाप्त हो रहा था, जब मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था, उस समय भारत में जो है वो दो बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आती है। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे मराठा। तो जब मुगलों का जो है मुगलों के अंतिम दिन चल रहे थे उस समय भारत में दो बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आती है। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरे तरफ थे मराठे। अंग्रेज चाहते थे कि मुगलों वाली जगह हम लें और मराठे चाहते थे कि मुगलों वाली जगह हम लें। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जगह पर दो लोग रहेंगे तो आपस में जो है वो लड़ाई होगी। तो लड़ाइयाँ किन किन के बीच में होती है? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है वो कुल 3 बड़े युद्ध होते हैं। 1775 से 82, 1803 से लेकर 1806 और 1817 और 18। ये 3 बड़े युद्ध जो है वो अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में होते हैं। जैसे बात करें इस पहले युद्ध की, ये जो 1775 से 82 तक जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और मराठों के बीच में, ये युद्ध जो है वो ड्रॉ था। ना तो इसमें अंग्रेज जीते ना मराठे हारे। 7 साल तक जो है ये युद्ध चलता रहा। इसमें अंग्रेजों का भी नुकसान हुआ और मराठों का भी युद्ध जो है इनका भी नुकसान हुआ। फिर फाइनली कहा गया कि इसको जो है बंद किया जाए। ये जो दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 6 वाला, इस समय अंग्रेजों को लगा कि राजस्थान के राजाओं को जो है सहायता ली जानी चाहिए। तो अंग्रेजों ने जो है राजस्थान के राजाओं से पूछा कि हमारी जो है वो मराठों के खिलाफ जो है लड़ाई चल रही है, आप हमारा साथ दीजिए। तो हमारे वाले राजाओं ने कहा कि अंग्रेजों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो 1803 में जो है ये जो लड़ाइयाँ चल रही थी ये अलवर और भरतपुर की जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है ये लड़ाइयाँ चल रही थी। तो 1803 में जो है राजस्थान की दो रियासतें जो है वो अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेती है। एक थी भरतपुर और एक थी अलवर। तो 1803 में जो है भरतपुर और अलवर जो है ये रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेती है। संधियों का मतलब होता था कि मान लो हमारे अंग्रेजों के लड़ाई होगी तो हम काम आएंगे और रियासतों के लड़ाई होगी, कोई युद्ध होगा तो अंग्रेज उनका साथ देंगे, एक दूसरे का इसमें साथ दिया करते थे। तो ये जो है 1803 में भरतपुर तथा अलवर जो है ये रियासत अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेती है। अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो था गवर्नर जनरल, जो कि कलकत्ता रहता था, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ भारत में अंग्रेजों ने वहाँ पर राज किया जहाँ पर जो है वो पैसे ज़्यादा थे। अंग्रेजों ने उस जगह पर कब्जा किया जैसे कि बंगाल, गुजरात, साउथ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पैसे ज़्यादा थे। बंगाली सोने की चिड़िया था। तो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो जो है वो कलकत्ता रहता था उस समय। तो जैसे बात करें 1803 में जब भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। उस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। जब 1817-18 में जो युद्ध हुआ था उस समय जो है अंग्रेजों ने अपनी तरफ से एक बंदा भेजा कि राजस्थान के राजाओं से जो है बातचीत की जानी चाहिए कि वो भी हमारे साथ संधियाँ कर लें। तो 1817 में जो है वो 2 रियासतें और संधियाँ करती है, एक थी करौली और दूसरी थी कोटा। तो 1817 में जो है करौली और कोटा भी जो है अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेते हैं। इस समय जो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। 1818 में जो है वो बाकी की जो है बची हुई रियासत अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेती है। एक रियासत बच गई थी सिरोही, जो कि 1823 में जो है वो संधियाँ करती है। तो ये जो है ये राजस्थान की रियासतों के साथ अंग्रेजों की संधियाँ हो जाती है। संधियों का मतलब होता है कि हमारे लड़ाई होगी तो आप काम आएंगे और आपके लड़ाई होगी तो हम
हम काम आएंगे। अब जैसे बात करें संधियों की, तो जो जब संधियां की जाती थी तो कुछ जो है शर्तों के साथ की जाती थी। तो जो डॉक्यूमेंट अंग्रेजों की तरफ से जो संधियों पर जो है अंग्रेजों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट लेकर जाते थे राजाओं के पास, उस अंग्रेजों की तरफ से वो प्रतिनिधि था, जो अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि था वो था चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ। तो ये जो है ये राजाओं के पास जो है वो डॉक्यूमेंट ले जाता था साइन करवाने के लिए। और जो वागड़ की जो रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उनके दौरान जो है अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, वागड़ की रियासतों से जो संधियां करवाने वाला अंग्रेजों का प्रतिनिधि था वो था जॉन मेलकम। तो जैसे बात करें, अब जैसे अंग्रेजों ने केवल राजस्थान से ही संधियां नहीं की, अंग्रेज पूरे भारत से जो है वो संधियां कर गए थे। अब जैसे बात करें, भारत में लगभग जो है वो 550 के आसपास जो है कुल राजा थे। तो जैसे अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो था गवर्नर जनरल, जो कि कलकत्ता रहता था। अब जैसे बात करें, अंग्रेजों ने एक रियासत से कर ली संधि, जैसे कोटा एक रियासत हो गई, जोधपुर एक रियासत हो गई, भरतपुर एक रियासत हो गई, अलवर। तो इन सब से जो है अंग्रेजों ने संधियां कर ली। अब मान लो ये रियासत है, तो इसको जो है कोई भी काम पड़ा गवर्नर जनरल से, तो क्या वो कलकत्ता जाएंगे? तो अंग्रेजों ने कहा कि हम हमारा जो है प्रत्येक रियासत में एक जो है अधिकारी भेज देंगे, जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। अंग्रेजों की तरफ से प्रत्येक रियासत में एक जो है उनकी तरफ से प्रत्येक रियासत में एक जो है उनका अधिकारी बैठता था, जिसे जो है हम पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। अब जैसे बात करें, इनके ऊपर जो है इन सभी पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर जो है एक और रेजिडेंट बनाया गया, जिसका नाम था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। फिर बाद में जो है इनका भी नाम चेंज किया गया और उसका नाम चेंज करके जो है एजीजी कर दिया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्योंकि ये एजीजी जो होता वो था गवर्नर जनरल का जो एजेंट था, इसलिए उसे कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पहला एजीजी था वो था अब्राहम लॉकेट। ये राजस्थान का पहला एजीजी था, अब्राहम लॉकेट। और बात करें 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान का जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो है एजीजी था। अब जैसे बात करें 1845 की, तो 1845 में जो है वो अंग्रेजों का जो मुख्यालय था, जो एजीजी का मुख्यालय था वो उसको जो है आबू जो है भेज दिया गया था। जो एजीजी का मुख्यालय था वो आबू में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 1864 में कहा गया कि आप एजीजी का जो मुख्यालय है वो आबू तथा अजमेर दोनों जगह जो है इसका मुख्यालय कर दिया गया। 6 महीने आबू और 6 महीने अजमेर, ये एजीजी के लिए जो है मुख्यालय स्थापित किए गए थे। अब जैसे 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय राजस्थान में जो है वो 6 सैनिक छावनियां थी। उस समय जो है राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। जैसे बात करें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरियनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां जो है 1857 की क्रांति में जो है वो राजस्थान में थी। जिससे बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद जो है वो अजमेर में है। नीमच इस समय जो है वो मध्य प्रदेश में आती है। देवली टोंक, एरियनपुरा पाली में, ब्यावर
अजमेर और खेरवाड़ा जो है वो उदयपुर। ये छः जो है छह सैनिक उस समय सैनिक छावनियाँ थी। बात करें ब्यावर और खेरवाड़ा की, तो इस समय जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो है सैनिकों ने यहाँ पर जो है वो विद्रोह नहीं किया था। जैसे बात करें कि क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो जैसे बात करें जो क्रांति थी वो सैनिकों के द्वारा शुरू की गई थी। जैसे पहले जो सैनिक थे वो एक बंदूक यूज लिया करते थे, उसका नाम था ब्राउन बेस, और इसकी जगह जो है वो सैनिकों को नई बंदूक दी गई, उसका नाम था एनफील्ड। तो ब्राउन बेस की जगह जो है वो एक नई बंदूक आई एनफील्ड। ये जो बंदूक थी एनफील्ड, इसके जो कारतूस डालते थे उसमें जो है वो गाय व सुअर की चर्बी जो है लगी होती थी। तो सैनिकों ने कहा कि अंग्रेज हमारा जो है वो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जो है वो विद्रोह कर देते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, बंगाल में एक छावनी पड़ती है बैरकपुर। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना की जो टुकड़ी थी, वहाँ पर एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे वहाँ पर कहता है कि मैं इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करूँगा, और वो जो है वो मना कर देते हैं। अंग्रेज उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन मंगल पांडे जो है वो 29 मार्च को जो है वो फायरिंग कर देता है अंग्रेजों पर, और 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो सबसे पहले जो है क्रांति का कोई हीरो था तो वो था मंगल पांडे। हमारे यूपी में एक छावनी पड़ती थी मेरठ। इस मेरठ जो छावनी थी यहाँ पर जो है कुल 90 सैनिक थे। 90 सैनिकों ने जो है मेरठ छावनी में इन कारतूसों का प्रयोग करने से जो है वो मना कर दिया। 24 मई को जो है ये कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। इनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाता है 9 मई को। 9 मई को जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है, जजमेंट आता है, और 90 में से जो है वो 85 सैनिकों को जो है दोषी ठहराया जाता है और इनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। और जैसे बात करें बाकी जो सैनिक थे वो 10 मई को मेरठ में जो है वो क्रांति कर देते हैं, और 11 मई को ये जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को जो है ये अपना नेता नियुक्त कर देते हैं। तो मेरठ में हो जाती है 10 मई को क्रांति। अब बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद में हमारे यहाँ जो है वो 19 मई को सूचना आ जाती है। नसीराबाद में जो है वो मेरठ की तरफ से एक टुकड़ी यहाँ पर जो है इसका ट्रांसफ़र किया गया था, वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना की टुकड़ी। तो यहाँ पर जो है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो कि मेरठ की साइड से नसीराबाद जो है इसको भेजा गया था। ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये जो है ये 28 मई को ये जो पैदल सेना की टुकड़ी थी इसमें जो है क्रांति के बारे में जानती थी। और ये जो 15वीं टुकड़ी जो कि मेरठ साइड से आई थी नसीराबाद में जो है वो 28 मई को क्रांति करती है, और 2 अंग्रेज अधिकारियों को जो है ये मार देती है। जैसे एक था कर्नल न्यूबेरी, एक था कैप्टन स्पोटिसवुड। तो ये टुकड़ी जो है वो 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार देती है, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोटिसवुड। एक कर्नल पेनी था जो कि हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो जाती है, और 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर देती है ये टुकड़ी। उसका नाम था, एक था लेफ्टिनेंट लॉक और एक था कैप्टन हार्डी। और जैसे बात करें जब ये 30 मई को ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है ये दिल्ली की तरफ जो है 30 मई को जाती है, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो भी इनके साथ हो जाते हैं, और सभी जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो राजस्थान में क्रांति हुई थी।